हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अ, अध्याय 3। इसके श्लोक संख्या 18 पे आज चर्चा करें। कर्मयोग इस अध्याय का नाम है। और श्लोक संख्या 17 पे हमने चर्चा किया था विस्तार से। ये इस अध्याय का तीसरा भाग है, जिसमें भगवान कृष्ण इस श्लोक में ये वर्णन कर रहे हैं। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य तस्य कार्यं न विद्यते। ये ऐसा व्यक्ति जो आत्मा के स्तर पे है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुका है। जैसा कि 15वें अध्याय में भी भगवान कृष्ण बोलते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जो कि ब्रह्म यानी आत्म साक्षात, आत्मा के स्तर पे आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया हुआ है। प्रसन्न, ही इज ऑलवेज जॉयफुल, प्रसन्नात्मा, हमेशा विश्वम पूर्ण सुखायते। प्रबोधानंद सचते भी इसके बारे में बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति भी हमेशा, उसको कोई इस भौतिक संसार से कुछ नहीं चाहिए। न सोचती न कांक्षती। न सोचती मतलब शोक नहीं करता है कुछ हानि होने पे। न कांक्षती मतलब कुछ भौतिक चीज प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं। तो ऐसे व्यक्ति ही वास्तव में योग्य हैं हर प्रकार के कर्मों को, कर्तव्यों को त्याग करने। हर तरह के कर्म कर्तव्य को वो छोड़ सकते हैं। तो फिर प्रश्न उठेगा, फिर उनका पालन पोषण कैसे होगा? तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ही जो है भीख मांगने का जो वो है प्रोसेस दिया गया है, भिक्षा। यानी भिक्षा कौन मांग सकते हैं? जो इस श्लोक में स्थित जो व्यक्ति, उनको ये अधिकार है भिक्षा मांगने का। और इस प्रकार से केवल अपने जीवन यापन के लिए, शरीर को मेंटेन करने के लिए वो भिक्षा अर्पण कर सकते हैं, और बाकी वो पूरा समय जो है भगवत चिंतन में उसमें लगाते हैं। तो इस तरह से इस श्लोक में वहां बताते हैं, आत्मन्येव स संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कार्य नहीं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं 18 नंबर श्लोक में। न एव तस्य कृतेनर्था न अकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। A self-realized man has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duties, nor has he any reason not to perform such work, nor has he any need to depend on any other living being. तो दोनों चीज 17 नंबर पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण बताया कि क्योंकि आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति आत्मा के स्तर पे है और आत्मा के कार्यों को ही करके वो तृप्त है, संतुष्ट है, इसलिए उसको अन्य भौतिक कर्तव्यों को करने का कोई बंधन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब 18 नंबर श्लोक में और बता रहे हैं कि एक तरफ तो उसको कोई भी भौतिक कर्तव्य का बंधन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसको कुछ करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ऐसा कोई कारण भी नहीं है कि वो उनको ना करे। नॉर हैज एनी रीजन नॉट टू परफॉर्म सच वर्क। ना ही ऐसा कोई कारण है कि ऐसे इस प्रकार के कर्तव्य को ना करे। क्यों? क्योंकि सेल्फ रिलाइज मैन हैज नो पर्पस टू फुलफिल इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। न एव तस्य, न एव निश्चित रूप में, तस्य कृतेन अर्थ। कृतेन मतलब डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, कृतेन कृत करना, कृत मतलब करना, कर्तव्यों को पालन करना। तो कर्तव्यों को, कार्यों को या कर्म को करने पर अर्थ यानी उद्देश्य, कुछ अर्थ प्राप्त करने के लिए, यानी कुछ उद्देश्य, कुछ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का उसका कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके लिए वो कार्य करे। और यही कारण है, इसीलिए न अकृतेन यह कश्चन, और यही कारण है कि
ऐसा कोई रीजन नहीं है कि वो इस प्रकार के कर्तव्य को ना करे। ये बहुत गहरा चीज यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, हम लोग प्रयास करेंगे इसको समझने का। फिर आगे बोल रहे हैं, नॉर हैज एनी नीड टू डिपेंड ऑन एनी अदर लिविंग बीइंग, न चा अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ विपाश्रय, न चा अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ, किसी भी अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यपाश्रय, उसको किसी पे निर्भर रहने की भी आवश्यकता है। तो ना ही वो किसी पे निर्भर है, तो किस पे निर्भर है? भगवान पे। तो शरीर का पालन पोषण करता है, वो तो मेंटेन होता है कि शरीर उसके लिए एक मशीन की तरह है। आत्म साक्षात्कार व्यक्ति जो होता है, ये गीता में भगवान इसके बारे में वर्णन किए भी, कि शरीर जो है क्या है, वस्त्र के समान भी बताया गया है, और यंत्र रूढ़ानि मायया, यानी मशीन की तरह भी बताया गया है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देश्य अर्जुन तिष्ठति हृदय भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। यंत्रारूढ़ानि मायया, मायया मतलब इस भौतिक प्रकृति से निर्मित इस मशीन के ऊपर सवार होकर के व्यक्ति कार्य करता है, और उसी शरीर में, इसी व्हीकल में, इसी गाड़ी में, मशीन में भगवान भी विराजमान है, और भगवान उसको गाइड करते हैं। तो जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति होता है, तो वो शरीर उसके लिए एक जस्ट एक व्हीकल होता है, माध्यम होता है, साधन की तरह होता है, जिसका इस्तेमाल वो अपने डेस्टिनेशन में जाने के लिए करता है, निश्चित जगह जाने के लिए करता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए साधन को जितना बना के रखना है, मेंटेन करके रखना है, उतना करता है। इसके बारे में भगवान कृष्ण 5वें अध्याय में बताएंगे कि जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति होता है, वो भी हर प्रकार के शारीरिक कार्य करता है, जैसे सांस लेना है, बोलना है, खाना है, सोना है, और अन्य जितने भी नित्य कर्म है शरीर से संबंधित। ऐसा नहीं है कि कुछ जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति है वो कुछ जादू हो जाता है, उसको फिर खाने की आवश्यकता नहीं है, सोने की आवश्यकता नहीं है, ये सब कार्य नहीं करता है। वो ये सब कार्य करता है लेकिन नहीं करता है। छठे छठे अध्याय में हम बताते हैं कि करते हुए भी वो नहीं करता है, मतलब बस मैकेनिकली ये सब होता है। इस शरीर को एक मशीन की तरह या गाड़ी की तरह ट्रीट करता है, क्योंकि इसकी जरूरत है। जैसे आपके पास कोई मशीन है या व्हीकल है, गाड़ी है, तो उसका इस्तेमाल करके आप कुछ कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं। तो उस कार्य को करने के लिए जो मशीन का जितना रिक्वायरमेंट है, जितना मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, मेंटेनेंस करना पड़ता है, तो वो तो आप करेंगे ही, लेकिन अपने आप को मशीन से कभी संबंधित नहीं समझेंगे, मतलब मैं मशीन हूँ करके, ऐसा नहीं होता है। या मशीन को अच्छे से सजाएंगे तो आपको सुख मिलेगा, वैसा नहीं रहता है। मशीन को जो जरूरत है, गाड़ी को जो जरूरत है, उसका धुलाई करना है, सर्विसिंग कराना है, पेट्रोल डालना है, ऑयलिंग करना है, वो सब करेंगे ताकि डेस्टिनेशन तक पहुंचा जाए। अब उसको श्रृंगार करते नहीं बैठेंगे। तो इसी प्रकार से आत्म साक्षात्कार व्यक्ति हर प्रकार के शारीरिक कर्म करते हुए प्रतीत होता है। इसीलिए बाहरी दृष्टिकोण से ये पहचान पाना मुश्किल है। जिनके पास ये दिव्य ज्ञान होगा वही जान सकते हैं कि कौन आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है, कौन नहीं किया है। वास्तव में कौन पहचान सकता है? जो खुद आत्म साक्षात्कार के स्तर पे है वही दूसरे आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को प्राप्त पहचान सकता है। ओनली अ प्योर डिवोटी कैन आइडेंटिफाई अनदर प्योर, प्रभुपाद जी बताए। एक शुद्ध भक्त को कोई दूसरा शुद्ध भक्त ही पहचान सकता है। और क्योंकि बाहर से सारे क्रियाकलाप सेम दिखने वाले हैं, लेकिन अंतर कहाँ पे है? चेतना में अंतर है। तो वो चेतना में इस प्रकार से अंतर है। तो कश्चिद अर्थ विपाश्रया, तो वो किसी पे निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती, कि आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहने के कारण उसको पूर्ण विश्वास होता है कि भगवान की कृपा से अ, जो है उसके शरीर के और शरीर के मेंटेनेंस के लिए हर चीज प्रोवाइड किया जाएगा, और जो भी उसको भगवत मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए वो प्राप्त हो जाएगा। इतना उसको पूरा विश्वास होता है, इसलिए और अन्य किसी जीवात्मा पर वो निर्भर नहीं होता है।
तो यहाँ पे लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान अब यहाँ से क्लियर कर रहे हैं धीरे धीरे कि आत्म साक्षात्कार जो प्राप्त व्यक्ति है, हालांकि उसको कर्तव्य कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उन कर्तव्यों को कर्मों को ना करने का कोई कारण भी नहीं होता है कि वो क्यों ना करें उसको त्याग। क्योंकि संसार में कोई व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं है, दोज हु आर नॉट सेल्फ रियलाइज्ड, जो नहीं जानते कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, जो अपने आप को शरीर ही समझते हैं, तो उनके हृदय में बहुत सारी कामनाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, भौतिक इच्छाएं होती हैं। तो उन इच्छाओं, कामनाओं और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो उनको कर्म करने की आवश्यकता होती है, कुछ न कुछ कार्य करना ही पड़ता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान इस अध्याय के शुरुआत से लेकर के 16 नंबर श्लोक तक रिकमेंड किए हैं, ये वर्णन किए हैं कि आपको अगर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना है तो क्या बेस्ट है, क्या आपको करना चाहिए ताकि आप अपनी इच्छाओं को पूर्ति भी कर लें, भौतिक सुख भी प्राप्त कर लें और भव इस संसार के बंधन में ना फंसे। अन्यथा कुछ ना कुछ तो कार्य हर कोई व्यक्ति कर ही रहा है। ये पूरे सृष्टि में ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल तक, न केवल मनुष्य बल्कि एक जीव जंतु, छोटा सा छोटा चींटी भी, हम देखते हैं कि हर कोई कुछ न कुछ कार्य करने में लगा है। तो ये कार्य कौन करवा रहा है, कैसे हो रहा है कार्य, ये हर किसी जीवात्मा के हृदय में उपस्थित भौतिक इच्छाओं, इच्छा जो है, भौतिक इच्छा रूपी इंजन है, वो इंजन का कार्य कर रहा है, जो उनके शरीर का इस्तेमाल करके भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करवा रहा है। लेकिन अगर कोई अपने मनमाने ढंग से करता है कोई विकर्म, तो उससे वो और फंसता चला जाता है। तो इसलिए भगवान कृपा करके रिकमेंड किए कि आपको इच्छा है, आप कुछ भौतिक सुख सुख प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में सुख सुविधा चाहते हैं, तो आप वो प्राप्त करिए। ये जो है कर्म कांड का चक्र साइकिल को पालन करके ये उनके लिए रिकमेंड किया गया है। तो ये जो कर्म है, कार्य है, कर्तव्य है, ये ऐसे व्यक्तियों के लिए होते हैं। लेकिन जब इस प्रकार के कर्म और कर्तव्य या कार्यों को करने के बाद भी भौतिक इच्छाओं की तृप्ति नहीं होती, तो फिर ऐसे व्यक्ति प्रेरित होते हैं कि इस प्रकार के कर्तव्यों को, कर्मों को त्याग देना चाहिए, जो अर्जुन की अवस्था थी अभी। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा भगवान कैसे इस श्लोक में अभी हिंट कर रहे हैं अर्जुन को। अभी आगे आने वाले 2-3 श्लोक में क्लियर भी बताएंगे हम। लेकिन 17 नंबर श्लोक में भगवान बताए कि कर्म को कौन त्याग कर सकता है। हाँ? अब 17-18 नंबर आज के श्लोक में भगवान ये स्थापित कर रहे हैं कि कर्म को कौन त्याग करता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, दोनों में अंतर है। 17 नंबर श्लोक में भगवान बताए कि कर्म को कौन त्याग कर सकता है, कौन सब प्रकार के कर्तव्यों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त है। लेकिन 18 नंबर बता रहे हैं कि कौन त्याग करता है, इनडायरेक्ट वे बता रहे हैं। तो वो व्यक्ति कर्मों को या कर्तव्यों को त्यागते हैं, जो कि उचित नहीं है, जो अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए किसी प्रकार के कर्म या कर्तव्य या कार्य को करना प्रारंभ किए थे, लेकिन उससे भौतिक तृप्ति नहीं हो पा रही, भौतिक जगत में उनको सुख नहीं मिल रहा है, वासनाएं जो है, इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रही बल्कि और बढ़ती जा रही। तब वो व्यक्ति सोचते हैं कि इस प्रकार के कर्म कर्तव्य को करने का क्या लाभ है, इससे तो और जो है मेरे को दुख मिलने वाला है, सुख नहीं मिलने वाला है, इसलिए इससे तो अच्छा है मैं इसको त्याग देता हूँ। तो इसलिए वो उचित नहीं, क्योंकि दोनों एक ही चीज हो गई। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों को करता है, वो राग बोलते हैं उसको, अटैचमेंट, आसक्ति। और उन्हीं भौतिक इच्छाओं की पूर्ति ना होने के कारण ये कर्तव्यों को करने से, कर्म को, कार्य को करने से दुख मिलता है, तो उसको अब वो त्यागना चाहता है। तो ये जो है द्वेष हो गया। तो राग द्वेष, ये दो में व्यक्ति फंसा रहता है। तो ये जो द्वेष है, ये भी वास्तव में राग का ही दूसरा रूप है, आसक्ति का ही दूसरा रूप है। इसलिए वो उचित नहीं है, वो भी इस भवबंधन से मुक्त नहीं करेगा, उसको फंसा देगा इस संसार में। हाँ। और वही जो दूसरी ओर 17 नंबर में जो भगवान कृष्ण
श्लोक बताए कि तस्य कार्यम न विद्यते। ऐसा व्यक्ति आत्म यस्तु आत्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवा आत्मन्येव च संतुष्टो तस्य कार्यम न विद्यते। लेकिन जो आत्मरति के प्लेटफॉर्म में आत्म साक्षात्कार को वास्तविक रूप में प्राप्त कर चुका है, तो क्योंकि उसके पास कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है जिसको पूरा करने के लिए, ऐसा कोई भौतिक इच्छा या कामना नहीं है जिसको पूरा करने के लिए उसको कोई कर्म को करना पड़े, इसलिए वो व्यक्ति अधिकारी है, इन कर्तव्यों को कर्मों को त्याग कर सकता है। अधिकारी है, उसको अधिकार है। ठीक है। लेकिन दूसरी ओर उसके पास ऐसा कोई रीजन भी नहीं है कि इन कर्तव्यों या कर्मों को त्याग करें। देर इज नो रीजन ऑल्सो फॉर नॉट परफॉर्मिंग ड्यूटीज। कर्तव्यों को ना करने का कोई कारण भी नहीं है। इसका मतलब वो उन कर्तव्यों को करता भी, उन कर्मों को करेगा भी, लेकिन क्योंकि कोई कारण नहीं उनको छोड़ने का, तो इसलिए जिनके पास कारण है, हाँ, ध्यान से समझिएगा, जिनके पास कारण है कि वो अपने किसी कर्म को कर्तव्यों को त्यागना चाहते हैं, त्यागने के लिए, तो वो योग्य नहीं है उन कर्मों या कर्तव्यों को त्यागने के लिए। भौतिक कारण, अगर किसी का कोई भौतिक कारण है, मटेरियल रीजन है कि इन कर्तव्यों को कर्मों को करने से मुझे दुखी मिल रहा है, मैं और संघर्ष कर रहा हूँ, या जो है कोई आलसी हो जा रहा है, या वो उन कर्मों को करने से, कर्तव्यों को करने से अपनी इंद्र तृप्ति नहीं कर पा रहा है और फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो ये कारण नहीं बन सकता है उन कर्मों को त्याग करने का। इसके बारे में भगवान ऑलरेडी तीसरे अध्याय के 5वें 6वें श्लोक में ऑलरेडी बोल चुके हैं कि अगर इस कारण से कोई कर्म को त्यागेगा तो वो वास्तव में मिथ्याचारी कहलाएगा। मिथ्याचारी का मतलब होता है ढोंगी। वो ढोंगी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति कर्मों को केवल इसलिए त्याग देते हैं, कर्तव्यों को, कि क्योंकि वो उससे दुख प्राप्त कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनको शांति नहीं मिल रही है, अशांत हो गया है मन, इसलिए सब कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अशांत मन क्यों है? क्योंकि भौतिक इच्छा पूरी नहीं हो रही। तो पहले कर्मों को, कर्तव्य को करने में लगे हुए थे, उसके माध्यम से कुछ धर्म हो रहा था, कुछ धीरे धीरे वो आगे बढ़ सकते थे। लेकिन उसको त्याग करने से अभी क्या हो जाएगा कि जो मन अशांत है, भौतिक इच्छा अभी भी मन में भरी पड़ी है, तो वो भौतिक इच्छा या अशांत मन उनको फोर्स करेगा गलत काम को करने के लिए, विकर्म को करने के लिए, जो कि और उसके उस जीवात्मा के लिए और ज्यादा वो दुर्दशा हो जाएगी। वो और पाप में लिप्त हो जाएगा और इसके लिए उसको नरक में जाना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए भगवान ये कर्मयोग अध्याय बोल रहे हैं। अब अर्जुन के लिए यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अगर अर्जुन तुमको लगता भी है, अर्जुन के केस में लें 17 नंबर श्लोक में भगवान पहले स्वीकार किए, यस 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 तु आत्मरतिरेव स्यात्। सही बात है। जो व्यक्ति आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवा आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। उसके लिए कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसको कुछ है ही नहीं। उसको कुछ उद्देश्य की पूर्ति ही नहीं करना है, कुछ सुख नहीं चाहिए उसको, भौतिक सुख की कामना नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति के पास इन कार्यों को ना करने का कोई कारण भी नहीं होता है। तो अर्जुन तुम कारण बता रहे हो, है ना? अर्जुन क्या कारण बता रहे थे? अर्जुन ने बहुत सारे कारण बताए थे कि क्यों मुझे इस युद्ध को नहीं करना चाहिए। ये जो युद्ध है धर्म युद्ध है, तो ये अर्जुन का कर्म है। क्षत्रिय धर्म होने के कारण अर्जुन का ये कर्म था, तो इसको अर्जुन नहीं करना चाहता था, उसके बहुत सारे कारण दे रहा था। लेकिन भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो योग्य है कर्मों को त्याग करने के लिए, उसके पास कोई कारण नहीं होता अर्जुन। उन कर्मों को त्याग करने का उसके पास कोई कारण भी नहीं होता है। कारण मतलब भौतिक कारण नहीं होता है। तुम्हारे पास कारण है, इसका मतलब तुम इन अपने क्षत्रिय धर्मों को त्याग कर रहे हो अपने खुद के क्या बोलते हैं, संतुष्टि के लिए, खुद के सुख को प्राप्त करने। क्योंकि कुछ लोग सुख को प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर एक बहुत सुंदर गीत लिखते हैं, सुख लागेर। मैं आपको दिखाता हूँ। इसलिए हमारे आचार्यों के जो गीत हैं वो सारे शास्त्रों के निचोड़ हैं। सुख, सुख लागेर कैसे स्टार्ट होता है मुझे याद नहीं आ रहा। अगर आ गया तो ठीक है, इसी वक्त अगर याद है तो बता सकते हैं कि सुख, सुख को प्राप्त करने के लिए कोई
कार्य करता है। सुख को प्राप्त करने के लिए कोई गृहस्थ आश्रम में जाता है, विवाह करता है। सुख और कोई लोग होते हैं सुख को प्राप्त करने के लिए आजीवन ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, कभी विवाह नहीं करेंगे। कुछ लोग होते हैं सुख को प्राप्त करने के लिए बहुत धंधा करते हैं, वो पैसा कमाना चाहते हैं। और कुछ लोग सुख को प्राप्त करने के लिए धन को त्यागना चाहते हैं। कुछ लोग सुख को प्राप्त करने के लिए अपने आप को समाज को बीच में रखते हैं। कुछ लोग सुख को प्राप्त करने के लिए अपने आप को समाज से दूर लेके जाते हैं। तो ये सब जो कारण है, कोई स्वीकार करता है भौतिक चीजों को, भौतिक कर्मों को, भौतिक व्यक्तियों को, भौतिक स्थानों को सुख प्राप्त करने के लिए, और कोई इन भौतिक वस्तुओं को, भौतिक कार्यों को, भौतिक परिस्थितियों को त्यागना चाहता है सुख को प्राप्त करने के लिए। तो ये जब तक सुख को प्राप्त करने, भौतिक सुख को प्राप्त करने का मन में लालसा बना रहेगा, और इस लालसा के वशीभूत होकर के कोई व्यक्ति चाहे तो कार्य कर्म को करे या कर्म को त्यागे, ये दोनों में ही वो फंस जाएगा। इसलिए ये दोनों प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं ये योग्य नहीं है कर्म को त्याग करने के लिए, और इसलिए उनको जो है इस कर्म बंधन में फंसना पड़ेगा, चाहे कर्म करें या कर्म को त्याग दें। इसलिए ये सोल्यूशन नहीं है ना। कर्म करने से कर्म बंधन मिलता है, गौतम बुद्ध ये शिक्षा दी है। हाँ, इसलिए बुद्धिस्ट लोग क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम कर्म को ही त्याग देंगे, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कर्म को त्यागने का अधिकार जब तक नहीं है किसी को, अगर उस अवस्था में उसने त्याग दिया तो वास्तव में वो फिर भी कर्म बंधन में फंसा रहेगा। इसलिए अर्जुन को यहाँ पे भगवान कृष्ण ये स्पष्ट बता रहे हैं कि तुम कर्म को मत त्यागो, कर्म को त्याग करने के लिए योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास कारण है, भौतिक कारण है कर्म को त्याग करने का। इसलिए तुम त्याग दोगे, लेकिन अभी भी तुम्हारे हृदय में इच्छाएं हैं। तुम्हारा क्षत्रिय स्पिरिट है, तो वो किसी दूसरे रूप में निकलेगा, विकर्म कर बैठोगे और ज्यादा अपने आप को फंसा लोगे। इसलिए बेस्ट है कि कर्म करो। और कर्म का मतलब बहुत सिंपल है, हमेशा ध्यान रखिए। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि, क्योंकि ये कर्म कर्म क्या है इसके बारे में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग। कर्म का मतलब क्या है, अपने इंद्रियों को, हमारे पास जो भी है, हमारे पास ये शरीर है, इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है और संसाधन है, ये सबको धर्म के कार्यों में लगाना। हाँ, और विशेष रूप से जो कृष्ण भक्त है उनके लिए अर्थ है कि वो कृष्ण की सेवा में लगाना, उसी को कर्म बोलते हैं, वो कर्म योग है। और जो कृष्ण का भक्ति नहीं करना चाहते तो कम से कम कर्म कांड करें, कुछ पाप तो नहीं करना। पाप करेंगे तो इस जगत में फंस जाएंगे, ये तो श्योर है। इसलिए कर्म को त्यागे बिना उसको प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करके लगाएंगे तो धीरे धीरे शुद्ध हो सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से कौन बताया, नॉर हैज ही एनी रीजन नॉट टू परफॉर्म सच वर्क। अ सेल्फ राइज्ड मैन is no longer obliged to perform any prescribed duty save and accept activities in Krishna consciousness। तो जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया व्यक्ति है उसके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं, कोई उसका ऋण नहीं है, कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ड्यूटी नहीं है किसी भी प्रकार के कर्तव्य को करने के लिए, केवल और केवल भगवान कृष्ण की प्रेम में सेवा करने के लिए, क्योंकि वो उस स्तर पे है। लेकिन जो उस स्तर पे अभी नहीं है तो वो लोग नहीं छोड़ सकते। Krishna consciousness is not inactivity either, as will be explained in the following verses. A Krishna conscious man does not take shelter of any person, man, or demigod. Whatever he does in Krishna consciousness is sufficient in the discharge of his obligation. तो ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, भक्त होता है, तो वो किसी भी उस प्रकार का उसके पास ऑब्लिगेशन नहीं, मतलब कोई भी ऐसा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऋण या कर्तव्य नहीं होता है। लेकिन उसके पास ऐसा कोई रीजन भी नहीं होता है कि उन कार्यों को ना करे। इसका मतलब है कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो उन हर प्रकार के भौतिक कार्यों को कर सकता है, अगर उन भौतिक कार्यों को करने से कृष्ण की भक्ति में आगे वो बढ़ेगा, कृष्ण का सेवा होगा, कृष्ण की मिशन की पूर्ति होगी। इसलिए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लेकिन एक एग्जाम्पल जो इमीडिएटली याद है मैं बता देता हूँ। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, जिनके हृदय में कोई इच्छा नहीं है, कोई वासना नहीं है कि घर गृहस्थी बसा करके कुछ भौतिक सुख प्राप्त करना है, तो आजीवन वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे, फिर संन्यास लिया, फिर पूरे मिशन को, कृष्ण की सेवा मिशन को बढ़ाया। तो वो बोला करते थे कि अगर कृष्ण के सेवा के लिए जरूरत पड़ेगा तो मैं एक क्या 100 विवाह भी कर लूंगा। यानी इसका मतलब ये है, स्पष्ट पता चलता है कि उन्होंने ईर्ष्या या द्वेष या रिपल्शन, है ना, उसको क्या बोलते हैं, रिपल्शन, एक तो होता है कि राग, राग द्वेष, राग के कारण आसक्ति, कामनाओं को पूर्ति करने के लिए कोई जो है संसार में विवाह करता है ताकि भौतिक सुख प्राप्त होगा। और दूसरे लोग जो होते घृणा, दूसरा शब्द घृणा, हेट्रेड। तो घृणा के कारण कुछ लोग जो है
अपने आप को इस भवबंधन से फंसाना नहीं चाहते हैं, वो अपने आप को दूर लेके चले जाते हैं। लेकिन भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो इस उद्देश्य से नहीं होता है। अगर उसको जरूरत पड़ती है तो वो हर प्रकार के भौतिक अवस्थाओं को स्वीकार कर सकता है, अगर कृष्ण की सेवा के लिए आवश्यकता है। इसीलिए यहाँ पे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि ऐसा जो भक्त होता है उसके पास ऐसा कोई रीजन नहीं है कि वो इन कार्यों को ना करे। जो योगी हैं, ज्ञानी हैं, या बुद्धिस्ट है, निराकारवादी है, उनके पास रीजन होते हैं। वो हेट्रेड, ईर्ष्या होता है, द्वेष होता है, घृणा होती है भौतिक संसार से, इसलिए वो लोग भौतिक संसार को त्यागते हैं। लेकिन वैष्णव जो है कभी त्यागते नहीं, वो भगवान के सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर भगवान की सेवा नहीं है, भगवान के लिए जरूरत नहीं है, तो वो उसको छोड़ भी सकते हैं। तो ये एक अलग ही प्लेटफॉर्म होता है जो बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं। सो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रभु जी, जैसे ये भगवान ने अर्जुन को फोर्स कहेंगे या तो मतलब गीता का ज्ञान देके ये युद्ध करवाया, धर्म युद्ध था। हाँ, तो लास्ट में मतलब गांधारी माता ने भगवान श्री कृष्ण को क्यों श्राप दिया कि जैसे आपका द्वारिका डूब जाएगा? भगवान का इच्छा था। क्योंकि भगवान के जितने भी यदुवंश हुए, लाखों की संख्या नहीं, करोड़ों की संख्या में थे। तो भगवान के बेटे जितने पुत्र थे, 16,108 रानियों से, एक एक रानी से 10-10 पुत्र प्राप्त हुए। और फिर एक एक पुत्र के जब विवाह हुए तो उनसे 10-10 और पुत्र प्राप्त हुए, फिर उनके पोते पर पोते। तो ये जितने भी वंश थे भगवान के, इनको देवता भी नहीं मार सकते थे, इनके पास इतनी शक्ति थी। तो इनको कैसे मृत्यु प्राप्त होगा? और जब तक ये भौतिक संसार में मृत्यु नहीं प्राप्त होगी तो भगवान धाम कैसे लेके जाएंगे? तो ये भगवान, इसलिए भगवान की योजना थी। इस श्राप के माध्यम से ये लोग आपस में ही एक दूसरे को मार के यहाँ से भौतिक संसार को छोड़ के जा सकते हैं भगवान के धाम। क्योंकि भगवान को जब जाना था धाम, तो इन यदुवंशियों को भी साथ में लेके जाना था। तो ये एक बहाना था। तो गांधारी के द्वारा श्राप का बहाना लेकर के भगवान ये सब कार्य कराए। ठीक है, ये ठीक है। भागवत में स्पष्ट वर्णन है इसके बाद। हरे ओके। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। हाँ, हाँ, जिस घर में जो आध्यात्मिक मतलब करते हैं और उसके घर में उनको मतलब नास्तिक लोग रहते हैं साथ में। तो आद्य जो कर आस्तिक है उनके साथ मतलब वो नास्तिक के साथ कैसा रह सकता है और कैसा भक्ति कर सकता है और ओके ओके, समझ गया समझ गया। ठीक है ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि अगर परिवार में हम जिनके साथ रहते हैं तो उसमें कुछ भक्त हैं, कुछ भक्त नहीं है, अभक्त हैं, तो उनके साथ कैसे रहें? तो उनके साथ फिर जो अब आपका भौतिक संबंध है, आप किसी की माँ है, किसी के आप पत्नी है, किसी के रिलेटिव है, कोई भाई है, बहन है, जो भी है ना, जो भी नाता, भौतिक नाता, रिश्ता है, तो उनको भौतिक स्तर पे जो आपका कर्तव्य है वो बस पालन पोषण करें, उसका पालन करिए। ठीक है। और आध्यात्मिक स्तर पे अगर वो लोग भक्त नहीं है, तो फिर आध्यात्मिक रूप से आप भगवान का सेवा खुद जो है अपना भजन और सेवा ये सब करिए। सिंपल है। जिसके साथ जैसा रिश्ता है वैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए। ठीक है। ठीक जैसे ठीक है सिंपल सा उदाहरण है कि अगर आप जब ट्रेवल करते हैं, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो ट्रेन में हो या बस में हो या फ्लाइट में हो, तो वहाँ के जो क्या बोलते हैं, जो जो भी स्टाफ होता है, कंडक्टर है या वहाँ पे एयर होस्टेस होते हैं या टीटी होता है, तो उन लोग के साथ आप कैसे व्यवहार करते हैं? जैसे जो वहाँ पे जो भी जरूरत है वो जो पूछते हैं, जो भी नियम कानून है उसको बस करने के लिए उनसे बातचीत करते हैं, हो गया। थोड़ी ना उनको अपना मित्र, बंधु, सखा ये सब थोड़ी ना बनाते हैं। तो इसी प्रकार से भौतिक जगत में भी ये भी एक जर्नी है, सफर है। तो कुछ समय के लिए कोई हमारा जो है माता पिता, कोई बच्चे, कोई पत्नी, कोई भाई बहन, ये सब बनते हैं। अगर उनमें से कोई भक्त बन जाता है तो ठीक है, उनके साथ हमारा आध्यात्मिक संबंध भी हम अ, करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, भक्ति भी साथ में बैठ के करें, श्रवण कीर्तन करें, ये भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे रिलेटिव भक्ति स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो उनके साथ बस हमारा जो भौतिक संबंध है उसको अच्छे से निर्वाहन करना चाहिए, उसको नहीं त्यागना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए भक्तों को कि हमारे भक्ति कोई आपका संबंधी है, अगर वो भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहा है, वो नास्तिक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ हम अपना संबंध तोड़ दें। उसके साथ जो हमारा भौतिक स्तर पे संबंध है उसको बरकरार रखिए। हाँ, क्योंकि अगर वो भी तोड़ेंगे तो आप आपको खुद समस्या में आ जाएंगे, और वो उचित भी नहीं है। वही चीज यहाँ पे गीता में चर्चा हो रही है, भगवान कर रहे हैं कि हम उन प्रकार के, इस प्रकार के कर्तव्य या कर्म को
भौतिक संबंध को हम नहीं त्याग सकते, उसको उस लेवल पे करना चाहिए। और अपना आध्यात्मिक स्तर पे जो हमारा भगवान के साथ सेवा है, भजन है, उसको हमको खुद अकेले करना चाहिए घर पे, और हमारे अगर जो अन्य भक्त हैं उनके साथ